पीपी हल्का 170 से जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। नबी पाक की नमूज के लिए भी इमरान खान साहब ने स्टेप लिया, इस्लामोफोबिया वाला। मैं ये मुस्लिम लीग नून को कारण समझ कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। इमरान खान की पार्टी को मलिक ज़हीरबाज खोखर अच्छा, सच्चे कभी हर पास से शेर ही चल रहे हैं। नून लीग या पीपल्स पार्टी या इमरान खान में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। मेरी मोहब्बतें, मेरा हर चीज़ इमरान खान पर कुर्बान है। अस्सलाम वालेकुम, सुरेश टीवी के साथ मैं हूं इजाज़ भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का पीपी 170 में, जहां पर पिछली बार ओन चौधरी के भाई चौधरी अमीन जीते थे। आइए इस बार आवाम से जानते हैं कि वो किस पार्टी को जितवाएंगे। हल्का पीपी 170 में से कौन सी पार्टी को आप जितवाएंगे? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी को, मलिक ज़हीरबाज खोखर जो कि उनका क्यों, किस वजह से? इस वजह से कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल किस कदर महंगा हो गया है, गरीब बंदे का जीना मुहाल हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई आम बंदा अपने बच्चों के लिए उनकी खुशियाँ अभी उसे पूरी करनी, क्या उसको घर चलाना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। और हमारा वाहिद लीडर इमरान खान साहब है जो इन सब माफिया का सामना कर रहे हैं और हमारी अवाम को, हमारी कौम को इस गुर्बत के अंधेरे से निकाल लेंगे। पीपी हल्का 170 से किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं ये मुस्लिम लीग नून को कारण समझ क्यों, किस वजह से? वैसे ही एक दिल लगी है, इससे मोहब्बत ही बड़ी है शुरू से, अभी थोड़ी की बात नहीं है। अच्छा जी, कितने की दिल लगी है? मैं कहता हूँ कि बहुत दिल लगी है। अच्छा जी, तो कोई आप वजह बता सकते हैं इन्होंने कोई काम ऐसा किया हो जिस वजह से आप इनको सपोर्ट कर रहे हो? बस यार, काम तो इन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन अगर इंसान एहसानमंद हो तो वो मानता है। क्या ख्याल है? ये नाशुक्री कौम है, ये कभी जितने मर्जी कर लें, मैं कहता हूँ कि ये मानती नहीं है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पीटीआई को जी, इमरान खान। वजह आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया मुल्क के साथ, 40 साल से इक़्तिदार में, तो हमें तो अभी होश आई थोड़ी देर, हम भी अपनी होश में भी देख रहे हैं इन्होंने कुछ किया नहीं है मुल्क के लिए। और खान साहब 3.5 साल अगर रहे हैं तो उन्होंने कुछ डिलीवर किया है। अगर वो 2 टर्नओवर उनको दे देते हैं, क्योंकि हर्ज नहीं, 40 साल हमने इनको भी तो आजमाया हुआ है ना, तो 2 टर्नओवर एक दफ़ा आजमा लें इमरान खान को। आप मुझे बताएं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते सर हम शेर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेर है, बब्बर शेर है। नहीं, बब्बर शेर तो है, कोई काम अच्छे किए हैं उन्होंने, क्या अच्छा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अच्छे किए हैं। देख जैसे कि मेट्रो बस, सी पैक, सारे मुआहदे चेक करें आप, कितना कुछ इन्होंने काम किया है। महंगाई वो तो हमारे साथ साथ ही है ना, फिर हमारे साथ साथ ही है। इनको क्या ये भी काम करते हैं ना? ये काम करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान। क्यों? इसमें क्यों वाली तो बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है, कोई करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है, और गरीबों के साथ चलता है, गरीबों के साथ बैठता है। उसने बहुत ज़्यादा काम किए, आपको भी पता है। मुझे शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठते गरीबों के साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए। पीपी हल्का 170 से जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पीटीआई ऑलमोस्ट फेवरेट पाकिस्तान से है, और क्योंकि पीटीआई इमरान खान की पार्टी, और इमरान खान ने जो डिलीवर किया है पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 3.5 साल से, वो नज़र आ रहा है। खान साहब की गवर्नमेंट में गरीब बंदे को इलाज कराना बहुत आसान था। सेहत कार्ड उन्होंने बनाया, उन्होंने 14-12 पहले 14,000 फिर 12,000 हर उस औरत को मिला जिसका कोई कमाने वाला नहीं। हम भी हैं, लेकिन हम अपने क्या कहते हैं, इंसाफ शुरू से हम शेयर की, हमने नहीं पार्टी बदली नहीं है शुरू से। क्या ख्याल है? अच्छा, चौधरी अमीन साहब ने बदली? चौधरी अमीन साहब ने बदली? जाहिर सी बात है, वो उन्होंने पार्टी उनको सही नहीं लगी, करप्ट थी, जो भी है, पर नहीं सही लगी तो वो इधर आ गए। आज़ाद खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा, वो उससे बड़ा तो मेरा ख्याल है कोई और हमारे लिए है नहीं। वो हमारी इज़्ज़त जो उधर हुई, मेरे भाई हैं वो कनाडा होते हैं, वो मुझे फ़र्क बताते हैं कि यार पहले क्या फ़र्क था हमारी इज़्ज़त में और अब क्या फ़र्क है इमरान खान साहब के आने के बाद। और दूसरा आप देखें कि अब जगह जगह ये पार्टीज़ बनी हुई हैं जी इस्लाम के ऊपर जी। अब नबी पाक की नमूज़ के लिए हम सब इसके हक में है कि होनी चाहिए नमूज़, नबी पाक से आगे में कोई चीज़ नहीं। तो आटा, घी, चीनी, ये चीजें सस्ती चाहिए ना, तो ये इंशाल्लाह हो जाएंगी सस्ती। कैसे हो जाएंगी? अभी नहीं हो रही बात। अवाम जब राजी है तो फिर किस चीज का रोल है? आपको मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, इमरान हम उससे नून लीग से खुश हैं, ठीक है। अगर 200 पे चले जाता है तो खान साहब गलत है। 1000 रुपये तक जाएगा ही नहीं पेट्रोल। कहाँ तक? अभी रिकॉर्ड तो टूट चुका है। 250 कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 1000 रुपये तक जिस वक्त पेट्रोल चला गया ना, उस वक्त हमने बाइकें घर खड़ी कर दी। 250 पे चला गया? 250 पे चला गया? 250 पे चला गया। 250 दे सकते हैं आप? 250 दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। बच्चे उनके करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, ठीक है। उनकी बाहर एक दुकान नहीं है, एक मरले की कोई फ्लैट नहीं है। किसके लिए पाकिस्तान में रुल रहे हैं? धूप में, सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। उनका सिर्फ मकसद यही है कि मैं इनको किसी भी तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक हर इंसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। नून लीग या पीपल्स पार्टी या इमरान खान में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। आप देखें ना
को पिछले 30 साल उन्होंने हुकूमत की है और मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। और इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की है और मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आलमी कुव्वतों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये रजीब चेंज करके मुल्क को फिर वहीं छोड़ लेके जा रहे हैं जहाँ से इमरान खान ने स्टार्ट किया था। जैसे ही उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब वाम को सब्सिडी दे रहा था ना, तो ये क्यों नहीं दे रहे? अभी इन्होंने ये बिजली फ्री कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं ना, तो बिजली फ्री कर देंगे ये, लेकिन वो मिलेगी नहीं किसी को। अच्छा 100 यूनिट आप देखें, 100 यूनिट में क्या एक मोबाइल चार्ज कर लें और क्या पंखा लगा लें या बल्ब जब बंद कर दें, क्या करें? ज़्यादा होगा तो बिल आएगा, ज़्यादा तो होना ही होना है। फिक्सिंग नहीं है हमारी कि 100 यूनिट से ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे तो बंद हो, ये धोखा है आवाम के लिए। तो आप इस दफ़ा चौधरी अमीन को नून लीग की तरफ से सपोर्ट करेंगे? पिछली दफ़ा आपने पीटीआई की तरफ से किया था। पिछली बार पीटीआई की तरफ से नहीं, पिछली बार भी शेर की तरफ से किया। नबी पाक की नमूज के लिए भी इमरान खान साहब ने स्टेप लिया, इस्लामोफोबिया वाला। मेरा ख्याल इससे आगे कोई और चीज़ नहीं है कि जिसको हम देख के ये जज करेंगे हमें वोट किसको देना चाहिए। कौम की बेटी ने मरियम नवाज ने वहाँ पे पेट्रोल सस्ता कर दिया। उन्होंने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, उन्होंने 100 यूनिट तक लोगों को यानी कि कहा है कि 100 यूनिट तक माफ़ी है आपको। आपके घर का आपको पता है कितने यूनिट बिल आता है? आई डोंट नो। 30 साल हो गए हैं ये आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई पहला नहीं है। देखें कि अगर वो हर बंदा बोलता है 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की है, और खान साहब के काम भी तो देखें, 3.5 साल वालों के काम देखें और 30 साल वालों के देखें। नून लीग पिछले 30 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी बारियां ले रही थी ना, इमरान खान को पहली दफ़ा चांस मिला है, ठीक है, तो अभी उनको 5 साल डिलीवर तो करने देते ना। पहले 2 साल हमारे कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए, दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशत थी वो नीचे चली गई, लेकिन हमारा मुल्क फिर भी इस सर्वाइव कर गया कोरोना के हालात में भी। तो अभी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। खान साहब को टाइम देना चाहिए था, 5 साल पूरे करने चाहिए थे, ताकि इनको भी पता चलता और खान साहब को भी पता चलता कि मैंने अपनी दौरे हुकूमत में ये काम करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। टाइम उनको देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर ये जीत जाते हैं तो क्या काम करवाएंगे आपकी पार्टी को? मैं कहता हूँ कि मुझे दरअसल ना काम नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि दरअसल ये जीत यही बहुत है। क्या ख्याल? नहीं एक होता है ना कि काम भी बंदे तो को होता है ना, जैसे अब महंगाई आप देख रहे हो कहाँ पे पहुंची हुई है, रिकॉर्ड टूट गया महंगाई के। दरअसल ब्रो क्या कहते हैं कि हम तो एज अ वर्कर, जो छोटा सा लड़का होगा ना मिडिल क्लास का, वो दरअसल कोई बात करेगा वो पूरी तो हो नहीं सकती। क्या ख्याल है? नहीं, क्यों नहीं पूरी हो सकती? आप फिर उस बंदे को लेके आओ जो आप मिडिल क्लास बंदे को भी सुने। जी, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है, बाकी करेंगे, बहुत सी उम्मीदें हैं, ठीक है। बाकी रोड वगैरह बनाए हैं इन्होंने, काफ़ी काम किए हैं, इंशाल्लाह बहुत नज़र आ रहा है इनमें, जो आगे आने वाला मुस्तकबिल है ना अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इस टाइम लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, ये खान साहब के दौर में भी थी? खान साहब के दौर में थी, बिल्कुल थी, क्योंकि उनका एक तो पहला टेन्योर था और जो भी गवर्नमेंट आती है उसको एक थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपना बैठने के लिए, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। अब ये देखें ये कब से पुराने पापी हैं, इनसे नहीं मैनेज हुई, तो खान साहब ने इंशाल्लाह मैनेज करनी थी, लेकिन इन्होंने पकड़ के वो सारा पासे पलट दिया अमेरिका के पीछे लग के। और अब आप देख लें इनके दौर में क्या महंगाई, ये तजर्बाकार है ना, हम तो तजर्बाकार भी नहीं है, ये तजर्बाकार होने के बावजूद आप महंगाई देख लें। हम लोग 100 यूनिट पे खुश हो गए कि भैया हमारा 100 यूनिट हमें मिल गया। 100 यूनिट पे खुश नहीं हो गया, 2000 पे खुश हुए थे आप? बाकी फैसिलिटीज भी बहुत हैं इनकी तरफ। बाकी क्या फैसिलिटीज है? आपके सामने ही, आप भी जैसे कि- लाहौर शहर में रहते हैं, आप पाकिस्तान में बताएं रहते हैं ना, आप ना। बताएं आपको कौन सी फैसिलिटी है? मुझे सारी फैसिलिटीज इनकी। क्या, जैसे कि अब बिल तो आपके पापा पे करते हैं, मेट्रो बस बनाई है। कितनी दफा बैठे उस पे? मेट्रो बस में कोई सच बोलना है, सच, मगरिब का टाइम है इस टाइम, कोई 450-500 बार बैठा हूँ। वो इतनी दफा वो चली नहीं होनी जितनी मैंने बार चलवा बैठ ली है बार। अच्छा जी, आपने चलवा लिया। उसके अंदर 3.5 साल में 2.5 साल तो कोरोना आ गया भाई, सही। पीछे 1.5 साल बचता है। अच्छा, उस बंदे की कोई मेहनत में शक है तो फिर मुझसे सवाल करें। अगर उस बंदे ने स्ट्रगल नहीं की, हमारे लिए दिन रात मेहनत नहीं की, तो फिर आप बोलें। 2.5 साल तो आप दुनिया को जानते हैं, आप माशाल्लाह सोशल पे काम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी दुनिया डाउन हुई है अपनी हुई कोरोना में। तो हमारा तो एक मुल्क पाकिस्तान है और पहले ही गरीब मुल्क है, और उसको उन्होंने जैसे संभाला है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देखने वालों भाइयों को भी पता है। जो लोग ये कह रहे थे कि 1 रुपया बढ़ता है तो नवाज शरीफ का दिल रोता है, अब उनके दिल रोने नहीं, अब तो उनके दिल फटने चाहिए थे, जो एक बारी में 30-30 रुपए बढ़ा रहे थे। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इमरान खान ने तो जो 3.5 साल में जितनी महंगाई की है, ये तो 2.5 महीने में उससे डबल हो गई है। बिल्कुल। गरीब का तो चूल्हा बंद हो गया, खाने के लिए उसके पास नहीं है भाईजान। खान साहब से मसला कोई नहीं है, मसला ना उनसे है ना इनसे है, क्योंकि शेर ये भाई आपके सामने काफ़ी अरसे से 25 साल से तवील अरसे से हुकूमत करते आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अब मौका देना चाहिए किसी और मौका दे के तो देखा है, उन्होंने चौका ही मार दिया आगे से।
तो मौके पे चौका मारना चाहिए, अच्छा है ये तो। अब इधर से छिके पड़ेंगे। खान साहब से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आवाम को, मेरा इनको मशवरा है, एक टर्नओवर उनको दे के देखें, अगर खान साहब ने डिलीवर ना किया तो यही हम लोग खुद खान साहब को छोड़ेंगे। ये एक दफ़ा देखें ना, हो सकता हम इनकी तरफ सारे माइल हो जाएं कि यार खान साहब डिलीवर नहीं कर, लेकिन इन्होंने डिलीवर करने ही नहीं देना, इनका इरादा, इनको पता उन्होंने डिलीवर कर जाना है, ये इनको काम करने ही नहीं दे रहे। मेरी मोहब्बतें, मेरा हर चीज़ इमरान खान पर कुर्बान है। तो 17 जुलाई को आप निकलेंगे इनके लिए? इंशाल्लाह लाजमी फजर पढ़ते सारे निकल जाना है, घड़ी देखनी नहीं है, सिर्फ फजर की नमाज पढ़नी है और निकल जाना है इनके लिए। इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको लगता है कि ये आपकी पार्टी जो है PTI जी। ये जीत जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीतेगी, और आपके और मेरे दरमियान, सबके दरमियान में वो जीतेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा अगर खान साहब को मौका दिया जाए, क्या आपको क्या लगता है ये सारे जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के सब ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, बिजली वगैरह हर चीज़ सस्ती हो जाएगी? भाईजान, ये जो आप कह रहे हैं ना कि महंगाई ख़त्म नहीं होती है, लेकिन बात ये है कि गरीब को कुछ रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, और वो इंशाल्लाह, जैसे कि ये बिजली के बिलों में दिया हुआ था, पेट्रोल उन्होंने जुलाई तक मतलब इसके जो आता है, अब हमारा बजट आता है, बजट तक उन्होंने फ़िक्स प्राइस कर दी थी, और रशिया से भी बात चल रही थी उनकी कि हम रशिया से 30% सस्ता तेल लेंगे। तो जब ये रजीब चेंज हुई है उसके बाद वो सब कुछ प्रोग्राम बंद हो गए हैं। तो आप देखें ना कि अगर वो दोबारा खान साहब को मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से कि वो फिर वही काम करेंगे जिन पे वो अमल पैरा थे और जो कोशिश कर रहे थे कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाए और गरीब आवाम को उसका कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।